हंस वाहिनी सरस्वती बीड़ संभालो हाथ, काव्य ललित सुंदर बने कंठ विराजो आय। छवि ललित कमला कोटि समनो नीली अंबर धारणी, शशिवदन कंज विलोचनी श्री चंद्रिका मृदो हंसनी। आनंद धन गोविंद मन मंदिरी अनर निवासनी, घन श्याम धन हिति चातकी, घन श्याम धन हित मोरनी। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए बड़े भाव से भगवान का वंदन नमन करते हुए भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गण राजी आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गण राजी आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गणराज आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गणराज आए हैं। जय हो। सजा दो घड़ी को गुलशन सा, मेरे सरकारी आए। लगी कुटिया लगी कुटिया लगी कुटिया, दुल्हन सी मेरे गण राजी आए हैं। लगी कुटिया लगी कुटिया लगी कुटिया भी दुल्हन सी, मेरी गणराज आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गणराज आए हैं। बोलिए गजानन सरकार की।
गंगा। पधारो इनके शरीरों को बहाकर प्रेम की गंगा। पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे गणराज आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे गणराज आए हैं। सजा दो घर को खुले सनेसा, मेरे गणराज आए हैं। जय हो। जय जय। अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। दो अपनी पलकों को, मेरे गणराज आए हैं। उमड़ी आई मेरी आंखें, देखी करी बाप ने बाबा को। उमड़ी आई मेरी आंखें, देख कर अपने बाबा को। कोई रोशन ही गलिया, कोई रोशन मेरी गलिया, मेरे गणराज आए हैं। कोई रोशन, कोई रोशन, कोई रोशन मेरी गलियां, मेरे गणराज आए। सजा दो घर को पुलिस ने सा, मेरे गणराज आए।
नहीं जाना मेरी इस सुनी दुनिया से, तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी सोनी दुनिया से। अहो हर दम यही सबसे, अहो हर दम यही सबसे मेरे सरकार आए कुटिया भी दुल्हन सी, नदी कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए। लगी कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए। मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए। बोलिए गजानन सरकार की हो। तो कल की कथा में आप लोगों को वंश किस प्रकार से चंद्रवंश और सूर्यवंश की उत्पत्ति होती है उसकी कथा आप लोगों तक पहुंचाएं। आज की कथा में भगवान श्री बिहारी जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा और उन्हीं के जन्म की गाथा किया जाएगा। तो भगवान का जन्म द्वापर युग में हुआ था, लेकिन जब तक हम त्रेता युग की कथा नहीं कहेंगे तब तक हम द्वापर में नहीं पहुंच सकते। इसलिए सर्वप्रथम हम त्रेता युग की तरफ चलेंगे। त्रेता युग में भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी प्रकट हुए थे। महाराज श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, जैसा कि हमने आपको बताया कि जय विजय पहले जन्म में हेड़ा कश्यप और हेड़ाक्ष बना, दूसरे जन्म में वही हेड़ा कश्यप और हेड़ाक्ष रावण और कुंभकर्ण बनता है, और तीसरे जन्म में महाराज कहते हैं कि वही कंस और शिशुपाल के रूप में प्रकट हुआ। सुखदेव स्वामी कहते हैं तो आज हम उन्हीं की गाथा की तरफ चलेंगे, भगवान श्री राम जी के अवतरण की गाथा पर, क्योंकि पहले त्रेता युग आता है। पहले हम त्रेता की कथा करेंगे और फिर द्वापर युग की गाथा पर चलेंगे। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, एक समय की बात है कि जो मनु और शत्रुपा जो थे उन्होंने घोर तपस्या किया और भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, भैया कि वरदान मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? सुखदेव स्वामी कहते हैं कि मन और शत्रुपा ने भगवान से वरदान मांगा कि प्रभु, मैं आपके बाल चरित्र का आनंद प्राप्त करना चाहता हूं। आप मेरे घर में बालक के रूप में प्रकट हो। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तुमको वरदान देता हूं कि आगे के समय में हम तुम्हारे घर में प्रकट होंगे
सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन हे परीक्षित, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा जिनके ते भय नृपसिद्धि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुत की नलिका। महाराज मन और शत्रुपा से महाराज उत्तानपाद हुए। उत्तानपाद से महाराज ध्रुव जी होते हैं और चलते चलाते उन्हीं के कुल में देवहूति हुई और ऐसे बढ़ते राजा दिलीप, सगर, भगीरथ, अंशुमान इत्यादि होते हुए महाराज दशरथ जी के चरित्र पर आ जाता। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि एक समय की बात है, महाराज दशरथ जी देवासुर संग्राम में युद्ध करने के लिए गए। देवासुर संग्राम घोर संग्राम हुआ और महाराज दशरथ जी ने खूब युद्ध किया और युद्ध करने के बाद महाराज दशरथ जी को देवराज इंद्र ने अपने यहां बुलाया और स्वागत किया, खूब सत्कार किया। बैठे हुए थे और उसी समय होता क्या है, महाराज सुखदेव स्वामी कहते राजन हे परीक्षित, जब महाराज दशरथ जी अपने अयोध्या को वापिस होने लगे तब देवराज इंद्र ने एक पारिजात का पुष्प दिया, सप्रेम भेंट किया। महाराज दशरथ जी उस फूल को लिया और थोड़ी देर बैठे रहे और बैठे फिर जब वहां से महाराज दशरथ जी महाराज जब वहां से गमने वहां से चलते हैं तो उनके हाथ से वो फूल वहीं पर रह गया। सुखदेव स्वामी कहते राजन हे परीक्षित, दशरथ जी जब कुछ दूर निकल गए तब दशरथ जी को बात याद आई कि महाराज इंद्र ने हमको एक पुष्प दिया था और पुष्प मेरा छूट गया। वही कहते हैं किसी का दिया हुआ सप्रेम भेंट चाहे जितना छोटा हो, लेकिन अगर आप जो भेंट मिले और उसी के घर पर छोड़ दो तो देने वाले को कष्ट होगा। यही विचार करके महाराज दशरथ जी फिर से स्वर्ग को आए और जब फिर से स्वर्ग को आते हैं फूल लेने के लिए तो देखा क्या, सभा खत्म हो चुकी थी। सब लोग जहां जहां के थे सब वहीं चले गए। सुखदेव स्वामी कहते राजन हे परीक्षित, महाराज देखा कि जहां पर दशरथ जी बैठे हुए थे उस आसन को गंगा जल से पवित्र किया जा रहा था। जल इत्यादि का छींटा दिया, गंगा जल से पवित्र किया और महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं कि ब्राह्मण लोग सब मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। दशरथ जी ने पूछा कि भैया इस जगह को इतनी पवित्रीकरण क्यों किया जा रहा है? तो दूत जो थे देवराज इंद्र के गण थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया कि यहाँ अयोध्या के महाराज दशरथ बैठे हुए थे और दशरथ जी निसंतान हैं, कोई उनको संतान नहीं है। इसलिए महाराज सुखदेव स्वामी कहते राजन ये जगह अपवित्र हो गई। कहते हैं कि जिसके कोई संतान नहीं होती है वो जिस पृथ्वी पर अपना पग रख देता है वो पृथ्वी अपवित्र हो जाती है।
और जब ये सुना तो महाराज दशरथ जी को बहुत कष्ट हुआ कि आज मेरे अगर एक भी संतान होती तो इतना बड़ा कष्ट नहीं उठाना पड़ता। इतना बड़ा, महाराज कहते हैं कि सबसे बड़ा संसार में अगर दुख है तो वो है अपमान का दुख। अपमान से बड़ा कोई दुख नहीं होता। आज अपमान पाकर के महाराज दशरथ जी दुखी हो गए। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि एक बार भूपते मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार, एक बार मन माही, एक बार भूपति मन माही, मोरे भय गलानी मोरे सुत नाई, भई गलानी मोरे सुत नाई, भई गलानी मोरे सुत नाई, एक बार भूपति मन माही, एक बार पति मन माई, भय गलानी मोरे सुत नाई, भई गलानी मोरे सुत नाई, भय गलानी मोरे सुत नाई। बार भूपत मन माही। उस दिन महाराज दशरथ जी को दुख हुआ कि आज मेरे कोई पुत्र होता तो इतना बड़ा अपमान मुझे नहीं मिलता। और इधर महाराज सुखदेव स्वामी कहते, राजन हे परीक्षित, ये पृथ्वी रावण के अत्याचार से त्राय त्राय कर रही। महाराज कहते हैं कि चारों तरफ दैत्यों का आक्रमण है, दैत्यों का अधिकार है। पृथ्वी माता ने गाय का रूप रखा और गाय का रूप रख करके ब्रह्मा जी के पास गए, कहने लगे कि हे ब्रह्मा, अब ये पृथ्वी से हमसे पाप का भार सही सहा नहीं जा रहा है। अब इस पाप के भार को हम सही नहीं पा रहे हैं, इसलिए कोई उपाय करो। ब्रह्मा जी, देव ऋषि नारद, इंद्र, यम, कुबेर, सूर्य, चंद्रमा सब ब्रह्मा जी से त्राहिमाम करते हुए प्रार्थना करने लगे। आज महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, जब कहते हैं महाराज
कि सब लोग त्राय त्राय कर रहे हैं। और उसी समय क्या होता है, सभी देवता लोग जाकर के भगवान क्षीर सागर में जाकर के भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, इस पाप का भार कम करिए। हाथ जोड़ करके सभी लोग कहने लगे कि जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, प्रतिपाल भगवान। जय 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 सुरनायक, जन सुखदायक, प्रतिपाल भगवंता। जय हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकांता। कोटि जय हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकांता। पालन सुरधरणी, अद्भुत करनी, परम न जानई कोई। पालन सुरधरणी, अद्भुत करनी, परम न जानई कोई। जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अभिलाषी, सब घटवासी, व्यापक परमानंद। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंद। विगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंद। अविगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंद। अविगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंद। जहि लाग विरागी, अति अनुरागी, विगति मोह मुन ब्रह्मा। शिवासर ध्यावै, गुण गण गावै, जयति सच्चिदानंदा। शिवासर ध्यावै, गुण गण गावै, जयति सच्चिदानंदा। यही श्रेष्ठ उपाय, विधि बनाई, संग सहाय ना दूजा। जय सस्ती प्रतीति बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करहु अघारे, चित हमारी, जानई गति ना पूजा। जानिय भगति न पूजा। भव भय भव भंजन, उन्मन रंजन, गंजन विपत बरो।
ब्रह्मवाणी छाड़ सयानी चरण सकल सुर जो सारद सुध से विजय से नहीं न जाना दीन प्यारे वेद पुकारे प्रभु सुशिर भगवान सब विध सुंदर गुण मंदिर सुख मुनि सीध सकल सुर परम भयातुर नमति नाथ पद कंधा राम समय राम जानी समय सुर भूम सुनो वचन समेत सरे गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक से राम जाने सबे सुर भूम सुनो वचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भय हरन शोक संदे। सुखदेव स्वामी कहते हैं जब ब्रह्मा नारद पृथ्वी माता सब रो रो करके भगवान से प्रार्थना किया तो भगवान ने कहा ठीक है तुम लोग जाओ समय का इंतजार करो अब मैं इस पृथ्वी पर आ करके और फिर सभी भक्तों का सभी दुखियारों का दुख दूर करूंगा। कहते हैं महाराज कि इस प्रकार से जब भगवान आकाशवाणी से कहते हैं और वहीं से पृथ्वी हुई देवता सब अपने अपने धाम को चले गए और उधर क्या होता है कि महाराज दशरथ जी दुखी भाव से इतना दुख हुआ कि मन में विचार करने लगे कि अब जीवन मेरा बेकार है क्योंकि मुझे संतान नहीं है और जो संतान नहीं है तो फिर मुझे जीने से कोई मतलब नहीं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन हे परीक्षित महाराज दशरथ जी ने ये विचार करते हुए कहा अब मैं कहां जाऊं तो गुरु ग्राह गाये वो तुरत माही बाला गुरु ग्राह गाये वो तुरत माही बाला गुरु ग्राह गाये वो तुरत माही बाला गुरु ग्राह गए वो तुरत माही बाला चरनी ला करी विनय विशाला चरण ही लाग करी विनय विशाला गुरु ग्राह गाये वो तुरंत
मोहि पाला। गुरु ग्रह गए वो तुरत मही पाला। गुरु ग्रह गए वो तुरत मही पाला। दशरथ जी आते हैं और गुरु के चरणों को पकड़ लेते हैं और अपने आंसुओं से गुरु जी के चरणों को धुलते हुए कहते हैं कि हे गुरुदेव, निज सुख सुख दुख सब ही सुनायो। निज सुख सुख सब गुराही सुनायो। दुखी सब गुरु ही सुनायो। कह वशिष्ठ बहु विधि समझायो। कह वशिष्ठ बहु विधि समझायो। आज दशरथ जी रोते हुए कहते हैं कि हे गुरु जी, अब मेरा जीवन बेकार है। सब कुछ आपकी कृपा से मुझे सब कुछ मिला है। मैंने एक रानी लाया और उससे संतान की अपेक्षा किया, लेकिन महाराज नहीं होता है। मैंने दूसरा विवाह किया, उससे भी मुझे संतान नहीं मिली, तब भी मुझे दुख नहीं हुआ। और तीसरा विवाह भी मैंने किया महाराज, लेकिन दुख मुझे तब भी नहीं हुआ। लेकिन आज दुख हुआ है मुझे, जब मुझे अपमान इतना बड़ा मिला महाराज। क्या करूं? हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों में आया हूं, आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु कोई उपाय करो ताकि संतान हो जाए। हे गुरुदेव महाराज, वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ जी को उठाया। हेलो, वशिष्ठ जी को उठाया और वशिष्ठ जी को हृदय से लगाया और समझाने लगे। कहते हैं, हे दशरथ, धीरज धराव होई है सुतचारी। धीरज धराव धरहु धीरे होई हई सुतचारी। धरहु धीर होई हई सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। कहने लगे, समझाने लगे कि हे महाराज, तुम हृदय में धीरज रखिए। तुमको एक पुत्र की आवश्यकता है, मैं तुमको वरदान देता हूं कि तुम्हें 4 पुत्र होंगे। आज वशिष्ठ जी कहते हैं कि गुरु का परम धर्म होता है कि अपने शिष्य के दुख को दूर करें। आज महाराज वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा
पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र की कामना को लेकर के श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया गया और यज्ञ किए। यज्ञ करने के बाद महाराज कहते हैं कि भगत सहित मुनि आहुत दीने, प्रगटे अग्नि चारु कर दी। रानी और राजा महाराज वशिष्ठ सभी ने बड़े भाव से यज्ञ में आहुति डाला। यज्ञ देव अग्नि देव प्रकट हुए और महाराज वशिष्ठ जी से जैसा उन्होंने वरदान दिया था उसी प्रकार से कहते हैं महाराज कि अग्निदेव ने हव्य दिया, कहा ले जाओ और अपने रानी को दे देना, इससे तुमको पुत्र होंगे। सुखदेव स्वामी कहते राजन, आज दशरथ जी बड़े विचार में पड़े हुए हैं। रानी है 3, हव्य जो मिला उसके 2 भाग महाराज दशरथ जी ने बनाया। एक कौशल्या को दे दिया और एक कैकेयी को दे दिया। लेकिन तीनों रानियों में इतना प्रेम था, सुखदेव स्वामी कहते हैं थोड़ा सा भाग यानी जो कौशल्या को मिला उसका आधा भाग करके सुमित्रा को दे दिया और जो कैकेयी को आधा भाग मिला उसका आधा भाग करके सुमित्रा को दे दिया। इसलिए 2 भाग सुमित्रा को मिला, इसलिए सुमित्रा जी से 2 पुत्र हुए, कौशल्या से 1 पुत्र और महाराज कैकेयी जी से 1 पुत्र होता है। इस प्रकार आज महाराज दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्रों प्रकट लिए हुए। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि इतना आनंद आ रहा है आज दशरथ जी के यहाँ, जब पुत्र हुआ तो सभी लोग आनंद मचाने लगे, आनंद करने लगे और सब लोग आते हैं मंगल गान करते हैं। किस प्रकार से एक सखी दौड़ती हुई गई और एक सखी से कहती है, सखी आज महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र हुआ है, इसलिए आज बड़ी खुशी हो रही है, चलो चल करके नछावर लेते। तो सब एक एक ढेर लगा दिया, सोने का, चांदी का, मोती, हीरा, सब एक एक ढेर लगा दिया। जो जिसका मन चाहे उतना ले जाओ, खुला खजाना। एक सखी कहती है, चलो लुटने चलो राजा के अंगनैया, लुटने चलो राजा के अंगनैया। लुटने चलो राजा के अंगनैया, लुटने चलो राजा के अंगनैया, लुटने चलो राजा के अंगनैया। और कहती है एक सखिया, कोरी लुटावे अनधन सुनवा, कोरी लुटावे अनधन सुनवा, धन सुनवा अनधन सुनवा, अनधन सुनवा अनधन सुनवा। कोरी लुटावे अनधन सुनवा, कोरी लुटावे रुपया, कोरी लुटावे रुपया। लुटने चलो राजा के अंगनैया, लुटने चलो राजा के अंगनैया।
चलो राजा के अंगनैया, लुटन चलो राजा के अंगनैया। राजा लुटावे अनधन सुनवा, अनधन सुनवा। राजा लुटावे अनधन सुनवा, लुटावे की अनधन सुनवा। अनधन सुनवा, अनधन सुनवा, अनधन सुनवा, अनधन सुनवा। मैया लुटावते रुपैया, मैया लुटावते रुपैया, लुटने चलो राजा के अंगनैया। चलो राजा के अंगनैया। जय जय को जिया नंद मनावत, को जिया नंद मनावते। को जिया नंद मदावत, को जिया नंद मनावत। को देता बलैया, लुटने चलो राजा के अंगनैया, लुटने चलो राजा के अंगनैया। लुटने चलो राजा के अंगनैया, 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 लुटने चलो राजा के अंगनैया। सभी सखिया आज दशरथ जी के यहाँ आ गई और नछावर लेने लगी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब सखियां आई तो देखा कि चांदी का एक ढेर लगा हुआ है। सभी जो भी जिसके पास था, कोई पल्लू में बांध लेता है, कोई टोकरी में भर लेता है, खूब चांदी भर लेता है। आज बड़ा आनंद आ रहा है क्योंकि आज ले चलते हैं घर को। और जब थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो देखा क्या कि चांदी का ढेर से जब आगे बढ़ी तो देखा सोने का ढेर लगा। अब जो बर्तन थे तो पहले से भरे थे भैया,
तो चांदी वहीं गिरा दिया और सोना भर लिया। फिर आगे महल के अंदर जब बढ़ी तो देखा कि सोना तो सस्ता होता है, आगे मोती हीरा सब बड़ा ढेर लगा हुआ है। और जब सोना वहां छोड़ देती हैं और छोड़ने के बाद फिर हीरा मोती बांध लेती हैं। और हीरा मोती बांध करके जब भगवान राम के पास आए तो राम का जब रूप देखा तो जो हीरा मोती अपने लिए लिए थे सब नछावर कर दिया, सब राम जी के ऊपर नछावर कर दिया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जो भी था सब नछावर कर दिया सखियों ने। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, इसी प्रकार से आनंद ही आनंद मच रहा है। कछु को दिवस भी ते याही भांति, कछु को दिवस भी ते यही भांति, कछु कर दिवस भी ते यही भांति, कछु को दिवस भी ते यही भांति, जाते न जानायो दिन और राती। कछु दिवस भी ते यही भांति, कछु दिवस भी ते यही भांति, जाते न जानायो दिन और राती, रहती न जानी दिन और राती। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, कछुक दिवस बीते यही भांति और जाति न जाने दिन और राती। यानी बहुत समय तक आनंद चलता रहा, आनंद ही आनंद मच रहा है। किसी को ये नहीं पता है कि कितने दिन बीत गए, दिन का कोई ठिकाना नहीं रहा। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, ऐसे समय बीत रहा था और कुछ समय जब बीत गया तो महाराज नामकरण कर अवसर जानी और भूप बोल पठे मुन ज्ञानी, कर पूजा भूपति यस भाषा धमे नाम जो मुन गुण राखा। कुछ समय ऐसा बीता, कुछ समय बीता, महाराज दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को बुलाया। कहने लगे कि अब मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। नामकरण संस्कार करने के लिए महाराज कहते हैं कि श्री वशिष्ठ जी आए और भगवान की पूजा किया। शुभ नक्षत्र लगन देख करके नामकरण के लिए आ जाते हैं। महाराज दशरथ जी ने पूछा वशिष्ठ जी से, महाराज ये बताओ मेरे पुत्र का नाम क्या होगा, क्या नाम होना चाहिए। वशिष्ठ जी से महाराज दशरथ जी से वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, कीन के नाम अनेक अनूपा
मैं नृप कहब स्वामी मति अनुरूपा, जो आनंद सिंध सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। महाराज कहने लगे कि जिनके नाम को सुन करके आनंद हो जाए, आनंद ही आनंद आ जाए, महाराज इनके नाम और विश्व भरण को सड़कार जो, विश्व भरण को सड़कार जोई, ताकर नाम भरत आस होई। ताकर नाम भरत आस होई, ताकर नाम भरत आस होई। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की। कथा पे ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्डिंग चल रही महाराज। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि ये इनका नाम विश्व भरण पोषण कर जोई, जो अपनी प्रजा का पालन पोषण करने वाले हैं, इनका नाम भरत सबसे शुभ रहेगा, इसलिए इनका नाम भरत रखते हैं। और जाके सुमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। महाराज कहते हैं कि और ये जो कौशल्या के सबसे छोटे पुत्र हैं, इनका नाम शत्रुघ्न रखते हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगति आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। वशिष्ठ जी ने देखा कि इस बालक के लक्षण लग रहे हैं कि बड़े भाई की सेवा करने का, इसलिए इनका नाम श्री लक्ष्मण जी रखते हैं। महाराज कहते हैं सुखदेव स्वामी कि धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निप तव सुतचारी, मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल के लिए सीते ही सुख माना। कुछ समय बाल लीला का आनंद प्राप्त किया, धीरे धीरे बड़े हुए और भगवान चारों भाइयों का चूड़ामणि संस्कार हुआ। इसके बाद महाराज वशिष्ठ जी आ गए और कहने लगे, हे राजन, अब अपने पुत्रों को मुझे दे दो, मैं इनको विद्या अध्ययन कराऊंगा। महाराज कहते हैं कि भगवान राम जी की कथा ऐसी कथा है कि अगर एक कथा कही जाए, राम जी के जन्म की ही कथा विस्तार से कहा जाए तो कम से कम 3-4 दिन लगेगा, लेकिन समय हमारे पास कम है। भगवान कृष्ण का जन्म भी करवाना है, इसलिए मुख्य मुख्य संक्षेप में कथा करते हुए, क्योंकि जब तक हम एक सीढ़ी ऊपर नहीं चढ़ेंगे, पहले त्रेता की कथा जब तक नहीं होगी तब तक हम द्वापर में आ नहीं सकते, और द्वापर में जब तक नहीं आएंगे तो भगवान का जन्म कैसे सुनाएंगे। इसलिए मुख्य मुख्य
को बताते हुए चलते हैं। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न को विश्वामित्र जी के आश्रम को भेज दिया और अल्पकाल विद्या सब पाई। कुछ ही समय में विद्या अध्ययन कर लिया, धनुष विद्या सीख लिया, बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन समय, कहते हैं महाराज कि जिसको संसार में सुख नहीं लिखा है वो सुख नहीं पा सकता। कहते हैं भैया अभी हमारी आपकी तबीयत खराब हो जाए तो डॉक्टर कहेंगे फल खाओ ताकत आएगी, दूध पियो, क्योंकि पैसा नहीं है मेरे पास, फल खाने का पैसा नहीं है, दूध पीने का पैसा नहीं है, इसलिए कहेंगे कि दूध पियो फल खाओ। और जिसके पास पैसा है उसको डॉक्टर कहेंगे तुम फल मत खाना, क्योंकि तुमको शुगर है ना, तुम फल नहीं खा सकते हो। महाराज कहते हैं कि भगवान हर आदमी को सुख सब सुख नहीं देते। कोई धन से सुखी है तो जन से दुखी है, और जिसके जन है परिवार है तो उसके पास धन नहीं है, और अगर धन है परिवार है तो वो रोग से दुखी है। यानी हर किसी ना किसी प्रकार से कलिकाल का प्रभाव। महाराज दशरथ जी के समय जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थोड़ा सयाने हुए, महाराज वशिष्ठ जी के आश्रम को पहुंच गए, और वहां से जैसे आए तो तुरंत विश्वामित्र महाराज आ गए। और विश्वामित्र जी ने कहा कि हे दशरथ, अपने ज्येष्ठ पुत्र राम और लक्ष्मण को हमको दे दो। विश्वामित्र जी मांग करके चले देते। महाराज कहते हैं कि कुछ ही समय में मारीच, सुबाहु, ताड़ुका इत्यादि का उद्धार करते हुए भगवान अहिल्या का उद्धार किया और धनुष का खंडन किया। सीता के साथ स्वयंवर हुआ। इसी प्रकार से फिर राम जैसे, कहने का मतलब ये नहीं है, कथा हमको यही सिखाती है कि जिसके भाग्य में सुख नहीं है वो सुख कभी नहीं पा सकता। अब राम जी इतना भ्रमण करके जैसे अयोध्या आए तुरंत वनवास हो गए, और जब बदमाश हुआ तो दशरथ का मरण हुआ। कारण क्या है? कारण पहले ही विधाता लिख देता है कि संसार में तुमको कितना सुख पाना और कितना दुख पाना। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं इसी प्रकार से राम जी सरकार का अवतरण जिस कारण से हुआ था, क्योंकि बहुत से भक्त भगवान के इंतजार में बैठे थे। कैसे कहते हैं महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, जिसने भी भगवान को पाने के लिए कष्ट सहा है, भगवान उसी को दर्शन दिए। भगवान राम जी वन को गए, वन में सीता का हरण हुआ। कहते हैं भगवान राम तो सर्वस्व हैं, राम तो भगवान हैं, फिर उनको दर दर क्यों भटकना पड़ा? क्योंकि कल हमने कथा सुनाया था कि नारद जी ने श्राप दिया था कि जिस प्रकार मैं नारी की विरा में तड़प रहा हूं, ऐसे ही तुम नारी की विरा में तड़पोगे। हनुमान जी की मुलाकात हुई, क्यों?
क्योंकि नारद जी ने श्राप दिया था राम भगवान विष्णु को कि आज जो तुमने मुझे बंदर का रूप दिया है, अब यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। सुखदेव स्वामी कहते, राजन, एक भगवान की परम भक्त थी शिवरी। शिवरी भगवान की इतनी भक्त थी, महाराज कहते हैं कि शिवरी रोज जाती हैं, रास्ता साफ करती है अपनी कुटिया की और उस पर फूल बिछाती है कि मेरे प्रभु आएंगे। कब आएंगे? आज की भक्ति में और तब की भक्ति में इतना ही अंतर है, क्योंकि शिवरी कई वर्षों से इंतजार कर रही थी, और लेकिन आज के भक्त हैं ऐसे कि अगर भगवान से कहा प्रभु मेरा ये काम हो जाए तो मैं आपके यहाँ कथा सुनूं, और अगर काम ना हो तो भगवान को फिर कोई नहीं माने। लेकिन शिवरी निराश नहीं हुई, रोज इंतजार करती है, कभी ना तो कभी भगवान दर्शन देंगे, कभी ना तो कभी मेरा कल्याण होगा। एक दिन की बात है कि शिवरी अपनी कुटिया को साफ कर रही है, फूल बिछा रही है, और तब तक क्या हुआ कि महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं कि एक पेड़ पर एक कौवा बैठ करके काव काव करने लगा। काव काव की जब आवाज सुना तो शिवरी बड़े भाव से उस कौवा से कहने लगी कि ए कावा, तू इधर उधर तो उड़ता रहता है, भ्रमण करता है, अरे मेरे राम की खबरिया ला दे, मेरे राम कब आएंगे। शिवरी बड़े भाव से कहती है कावा से, बोल कागा बोल, अरे बोल कागा बोल, मेरे राम कब आएंगे। बोल कागा बोल, मेरे राम कब आएंगे। शिवरी की कुटिया के भागी जगाएंगे, शिवरी की कुटिया के भागी जगाएंगे। बोल कागा बोल, मेरे राम कब आएंगे। ओ और मैया सबरी कहती है उस कौवे से, आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर रे, आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर रे। चुन चुन के मैंने कब से रखे वो तो बेर है, आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर है। चुन चुन के मैंने कब से रखी दी बैर है। बलि बलि जाऊं जब राम मेरे आएंगे,
बलि बलि जाऊं मैं जब राम मेरे आएंगे। बोल का बोल मेरे राम कब आएंगे। बोल का बोल मेरे राम कब आएंगे। और सभी से यही कहना है कि जो भी भगवान को बुलाना चाहता है, जो भगवान से प्रेम करता है और भगवान के दर्शन को पाना चाहता है, वो अपना हाथ खोल करके बड़े भाव से ताली को बजाते हैं। दादा, ऐसा समय मेरे में बार बार नहीं आएगा। ताली की सेवा करते हुए भगवान से कहना है, ला दे रे काका मेरे राम की खबरिया। ला दे रे काका मेरे राम की खबरिया। आए नाही धनुष धरी कौन सी डगरिया। आए नाही धनुष धरी कौन सी डगरिया। अखियां बिछा दोगे जब राम मेरे आएंगे। अखियां बिछा दोगे जब राम मेरे आएंगे। बोल का बोल मेरे का बोल मेरे राम कब आएंगे। बोल का बोल मेरे राम कब आएंगे। सेबुरी की कुटिया के भागी जगाएंगे। सेबुरी की कुटिया के भागी जगाएंगे। बोल का बोल मेरे राम कब बोल राम कब आएंगे। बोल का बोल मेरे राम कब आएंगे। और मैया सबरी कहती है कि एक कागा भोले भाले दोनों भाई बड़े रीझिवार हैं। भोले भाले दोनों भाई बड़े रीझिवार हैं। मेरी है इस नैया के पतवार है। मेरी ही नैया के ओ पतवार है। जान के अनाथ हमको पार कब लगाएंगे। जान के अनाथ मेरे पार कब लगाएंगे। बोल का बोल मेरे राम कब आएंगे। शिवरी की कुटिया के भागे जगाएंगे। जय जय। सभी लोग ताली की सेवा करते रहिए, ताली बजाते रहिए। कहते हैं कि भगवान के भजन में ताली बजाने से मन प्रसन्न होता। मनुष्य जब दुखी होता तब
सुन रहता है। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, सेवरी के कुटिया के भाग्य जगाएंगे। और कहती हैं मैया सबरी उस कागा से कहती हैं कि हे कागा, राम की लगन में मैं मगन थी रे कागा रे, लगी हुई पापों वाली बुझी गई आग रे। राम की लगन में मगन थी मैं कागा रे, लगी हुई पापों वाली बुझी गई आग रे। बिगड़ी पुरानी मेरी, बिगड़ी पुरानी मेरी, आके वो बनाएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। आए नाही राम जी लगाई कह देर रे, आए नहीं राम जी लगाई कह देर रे। चुन चुन के मैंने कब से रखे हैं वो देर रे। बलि बल जाऊंगे जब राम मेरे आएंगे, बलि बल जाऊंगे मैं राम मेरे आएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। सेवरी के कुटिया के भाग्य जगाएंगे। बोल मेरे राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। मैया सबरी कितना भाव देखो। भगवान कहते हैं सबरी की कथा इसलिए सुनाई जाती है कि भगवान को जाति से मतलब नहीं, भगवान को जाति से नहीं मतलब है, भगवान को मंत्र से नहीं मतलब है। यदि मंत्र से भगवान प्रसन्न होते भैया चाचा, तो जिन्होंने वेद मंत्र छापा है वही तो हम आप पढ़े। तो मंत्र जिन्होंने छापा था, भगवान अगर मंत्र से प्रसन्न होते तो उन्हीं के घर को चले जाते। भगवान को मनाने के लिए, भगवान को रिझाने के लिए भाव होना चाहिए। जब भाव नहीं होगा तो भगवान नहीं आ सकते। भगवान ने महाराज लंकेश रावण का उद्धार किया और फिर धीरे धीरे महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं राम जी आए, राज अभिषेक हुआ। क्योंकि समय कम है इसलिए अब मुख्य आख्यान पर चलते हैं। कहते हैं प्रधान देवता की विस्तार से कथा होती है। प्रधान देवता तो भगवान है। भागवत जी की मुख्य कथा भगवान कृष्ण की है। अच्छा, कृष्ण की कथा मुख्य क्यों बताई गई? कहते हैं कि राम का भक्त होना अच्छी बात है,
पर कृष्ण का भक्त होना परम अच्छी बात मानी गई। क्यों? क्योंकि हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं कि एक महात्मा जी आए वृंदावन और महात्मा जी गए और वहां अपना प्रचार प्रसार करना। जैसे जो जिसको इष्ट मानता है, कोई भोले बाबा को मानता है तो हर वक्त भोले बाबा की ही बड़ाई करता है। कोई राम जी को मानता है तो राम का भक्त है तो राम जी की बड़ाई करता रहता है। कोई कृष्ण का भक्त है तो वो कृष्ण की बड़ाई करता है। कोई देवी जी का उपासक है वो माता जी की बड़ाई करता है। ये सब अपने उपासक पर होते। तो एक अयोध्या से बाबा गए वृंदावन को और बाबा अपना जजमान बनाना शुरू कर दिया। है नहीं, हम भी जाते हैं अपने जजमान बनाते हैं कि भैया कृष्ण के भक्त हो जाओ। ठाकुर जी हमारे बहुत कृपा करते हैं, अपनी कथा सुनाते हैं कि हमारी ये दुर्गति थी, कहां से कहां ठाकुर जी हमको पहुंचा दिए, इसलिए तुम भी हो जाओ इन्हीं के भक्त, तुम्हारा भी कल्याण होगा। ऐसे महात्मा जी अयोध्या से आए और वहां अपना चेला बनाना शुरू कर दिया। कहा तुम्हारे कृष्ण देखो, मेरे राम कितने सुंदर मर्यादा में रहे। उन्होंने पिता की वचन मानने के लिए वन को चले गए। भाई से इतना प्रेम था कि भरत जी महाराज कहते हैं कि एक बार की बात है, जब राम जी सरकार वन को जा रहे थे और जब वन को पहुंच गए तो वहां मिले केवट राज। और जब केवट राज मिले तो उन्होंने कहा भैया इस रास्ता को साफ कर दो, इस रास्ते पे कंकड़ पड़े हुए हैं। तो कहने लगा मल्लाह, वो केवट राज कहने लगा कि प्रभु आप तो निकल आए, अब कंकड़ से क्या मतलब, चाहे कंकड़ हो चाहे कांटे हो। तो कहने लगे ए भैया मैं तो निकल गया, लेकिन मेरे भरत भैया जब आएंगे तब उनको ये कंकड़ चुभेगा, उनको ये कांटा लगेगा। इसलिए राम जी भरत से कितना प्रेम करते। देखो हमारे राम भाई भगवान इस प्रकार के, राम जी ने मर्यादा में रहे, एक नारी किया, वो पुरुषोत्तम राम है, तुम उन्हीं के भक्त हो जाओ। और तुम्हारे कन्हैया ने क्या किया, छोटे पे चोरी किया, रास लीला रचाई और अपने सगे मामा को मार दिया। यहां तक कि उन्होंने भगा करके विवाह कर लिया। तुम्हारे कन्हैया ने ये सब किया, मेरे राम देखो कितने अच्छे हैं। अब भक्ति के मन में बस गया कि राम श्रेष्ठ है, राम के भक्त हो गए। एक भक्त हुआ, दो भक्त हुआ, कई भक्त बना लिए। भगवान सोचने लगे ठाकुर जी महाराज कि अब क्या करें, ये तो मेरे जितने भी भक्त हैं सब काट काट के लिए जा रहे हैं। तो भगवान ने एक छोटा सा बालक का रूप बनाया और बाबा जी के पास आ गए। बाबा जी से पूछा, बाबा जी ने सब अपना हाल बताया। बाबा जी ने कहा बच्चा अयोध्या चलोगे, वहां राम जी की राज है, वहां राम राज्य है, राम राज्य में सब सुखी ही सुखी रहते हैं। भगवान सोचने लगे देखो ये हम ही को ज्ञान बता रहे हैं। भगवान ने कहा बाबा चलेंगे, लेकिन एक काम है। बोले क्या? कहने लगे मैं पानी भर रहा था और कुएं में मेरी बाल्टी गिर गई, बाल्टी निकालना है, तुम 2 मिनट रुको, मैं बाल्टी निकाल के आता हूं और फिर चल देंगे। महात्मा जी वहीं बैठ गए। अब भगवान गए, जो छोटा सा रूप था बालक का वो गए और बाल्टी निकालने लगे, घंटों निकालने लगे। उसमें एक सरिया बांधी, रस्सी बांधी, कुएं में डालते हैं, उसको ऊपर खींचते हैं, फिर नीचे गिराते हैं, फिर ऊपर खींचते हैं। यानी 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, सुबह से शाम हो गया, बाल्टी नहीं निकली भैया। अब महात्मा जी आए, कहने लगे बच्चा कैसे निकालते हो बाल्टी? कहने लगे लकड़ी, ये देखो लोहे से निकाल रहा हूं। अरे महात्मा जी ने कहा ए बच्चा,
ये तुम सीधी सरिया इसमें बांधे हो, सीधी सरिया से कैसे निकलेगा? अरे इसको टेढ़ा करो, जब टेढ़ा करोगे तब बाल्टी का कांटा फंसेगा, तब बाहर आएगी। तो भगवान ने कहा ठीक है निकालो, और जैसे ही टेढ़ा किया बाल्टी फंसाया, बाल्टी ऊपर आ गई। महात्मा जी ने कहा देखो बच्चा निकला। तो भगवान कहने लगे यही तो मैं भी कह रहा हूं, अरे मेरे भगवान टेढ़े हैं और तुम्हारे राम सीधे हैं, तो सीधी उंगली से घी नहीं निकल सकता है। जो हमारे अंदर दुर्गुण है, दुर्गुण को निकालने के लिए हमको टेढ़ा बनना पड़ेगा। भगवान राम की कथा सब समझ सकते हैं, लेकिन कृष्ण की कथा समझने के लिए बुद्धि होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए। क्योंकि राम जी की फोटो आप देखे होंगे, तस्वीर देखे होंगे, सब में राम जी सीधे खड़े हैं। जानकी मैया, लक्ष्मण भैया, हनुमान जी सेवा में, कहीं कहीं देखा होगा सिंहासन पर बैठे हैं। यानी राम जी की जितनी भी तस्वीर आप पाएंगे वो सीधे एकदम। लेकिन भगवान की, ठाकुर जी महाराज की कोई तस्वीर आप बता दीजिए जिसमें सीधे हो। अगर चाचा वो सीधे खड़े हैं तब भी ऐसे पांव तिरछा किए हैं, बता रहे हैं कि जो भी मेरी शरण में आएगा मैं उसके जीवन में जितने भी दुर्गुण होंगे निकाल कर फेंक दूंगा। इसलिए हमारे ठाकुर जी की कथा बहुत टेढ़ी है, और इसको समझने कहते हैं कि अगर आप रामायण का पाठ करते हैं तो आपके परिवार में सुख रहेगा, शांति रहेगी, आपको ज्ञान मिलेगा, आपको धर्म मार्ग मिलेगा। लेकिन सिर्फ आपको। लेकिन अगर मेरे ठाकुर जी की कथा करवाते हैं, भागवत की कथा करवाते हैं, तो 7 जन्मों तक पूर्वज भी तर जाएंगे। ये कथा जो है यहाँ एक की बात नहीं है, यहाँ पूर्वज जो हमारे पितृ देवता हैं, पितृ के उद्धार के लिए अगर आपको कथा करनी है तो भागवत की कथा करवानी पड़ेगी, ना कि रामायण की कथा। इसलिए ठाकुर जी हमारे बहुत, लेकिन ठाकुर जी की भक्ति भी बहुत कठिन है और बड़ी सरल है।